उसका। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, ये मुझे जी जी, फायदा मिला है। धन्यवाद। बिल्कुल, संगत का असर कहते हैं, तो अच्छी संगति करने से अच्छी संगति मिलती है, अच्छा जीवन होता है। तो सभी का संगत अच्छा रहे। आप अपना विषय लीजिए। जी जी, धन्यवाद मिथिलेश सर। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन में देख रहे होंगे आज, है ना, ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम लोग किडनी के या किडनी के नाम से या गुर्दे के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज इसके बारे में मतलब थोड़ी सी मतलब बात करेंगे कि ये किडनी जो है, ये हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और हम इसको कैसे स्वस्थ रखें, और इसको ऐसा हम लोग क्या चीज करें जिससे हम जीवन भर इसको स्वस्थ रखें, और क्या चीजें ना करें जिससे हम इसको खराब होने की ओर ले जा सके, है ना। तो हमको इसको खराब होने की ओर नहीं लेके जाना है, इसको हमको स्वस्थ रखना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मतलब बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी इसके बारे में, है ना। किडनी, प्रत्येक व्यक्ति में दो किडनियां होती है, जो कमर के ऊपरी भाग में या आपके जो छाती की हड्डियां हैं उसके निचली भाग में, और रीढ़ की हड्डियों के दोनों दोनों ओर स्थित होती है। और ये दिन लगभग 180 लीटर ब्लड को प्रतिदिन छानने का काम करती है ना। इसलिए ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। और ये आप इसका शेप देखेंगे तो ये सेम के बीज जैसा, या राजमा का जो बीज होता है ना, वैसा दिखाई देता है। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ ऐसी आकार में होता है। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गन है, जो हमारे शरीर में मतलब बहुत सारे कार्यों को संपादित करने का काम करता है। जैसे कि रक्त को छानना, है ना। रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी ही करता है ना। जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर करता है, और हमारे ब्लड में हमें जो जरूरत है, जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरत है, उसको छानता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर करता है ना। ये तो इसका पहला काम हो जाता है। दूसरा काम होता है, ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है ना। किडनी हमारे शरीर में हमारे पानी की मात्रा को, अगर हम लोग अधिक पानी भी पी लेते हैं, तो उसको जितना जरूरत है उसको बैलेंस करता है और हमारे शरीर को देता है। जितना हमारे शरीर को जरूरत रहता है उतना पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम कौन करता है? यही किडनी हमारा करता है। उसके बाद में है ये अम्ल और क्षार। हमारा जो शरीर है, हम लोग जितना भी एसिडिक चीज खाते हैं, हम लोग खाने में लगभग जितना भी चीज हम लोग यूज करते हैं, हम लोग दाल चावल सब्जी भी खा रहे हैं, तो हम लोग उसको एसिडिक चीज ही खा रहे हैं। तो किडनी क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी एसिडिक एसिड है ना, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। मतलब अम्ल और क्षार, है ना। अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाने के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? किडनी ही जिम्मेदार होता है। तो ये इसका एक प्रमुख कार्य हो जाता है। उसके बाद यह है, हमारे रक्त में रक्त निर्माण करने के लिए जो हार्मोन्स हैं, जरूरी हार्मोन्स, उसका भी उत्पादन करता है ना। ये किडनी का कितना अहम रोल है, सोचिए कि आप आपके रक्त को नियंत्रण करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने के लिए जो हार्मोन्स का उत्पादन यही किडनी करता है ना। तो इसमें यह दो प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन करता है, जो जिसमें पहला है रेनिन। तो रेनिन क्या होता है? रेनिन मतलब एंजियो टेंसिनोजन को यह एंजी एंजियोटेंसिन नामक चीज में बदलता है, और एल्डेस्टोरेन नामक जो चीज बनाता है, वह हमारे ब्लड को जैसे कि कम रहता है ना, कम रहता है तो उसको बैलेंस में करने का काम यही करता है ना। दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन्स जो किडनी उत्पादित करता है, वह क्या करता है? इसके माध्यम से आरबीसी की संख्या बढ़ती है ना। जब यह हार्मोन्स आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स है ना, से लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो उसको यह मतलब बढ़ाने का काम करता है। और जही जही जब कभी हमारा बीपी कम होता है,
तो अगर इसमें लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाकर रक्त को बढ़ाने का काम यही मतलब हार्मोन्स करता है। तो किडनी का दो प्रमुख हार्मोन्स को बनाने का काम है ना। पहला है रेनिन और दूसरा है एरिथ्रोपोएटिन। ये हो गया इसका महत्वपूर्ण काम। अब किडनी का एक और महत्वपूर्ण काम जान लेते हैं। वो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। किडनी हड्डियों को मजबूत करने का काम कैसे करता है? किसी रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है कौन? किडनी, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में जो होते हैं उसका नियंत्रण करता है। वह विटामिन डी के सक्रिय करता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। आप जो कैल्शियम मतलब खाते हैं ना उसको विटामिन डी डी के लिए मतलब उसको हड्डी हड्डी के हड्डी को ठीक करने के लिए, है ना, उसको सक्रिय करता है। कैल्शियम को सक्रिय करके विटामिन डी में बदलता है जिससे हमारे हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। आप सभी ने तो सुन रखा होगा कि हड्डियां हमारे हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। हमारे दांत कैल्शियम से बने हुए हैं, है ना। या हमारे शरीर में जितने 206 प्रकार की जितनी भी हड्डियां हैं वो कैल्शियम कैल्शियम की उसको सख्त जरूरत होती है और वो कैल्शियम से ही बनते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे किडनी के बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। अब इसके बारे में जानते हैं कि अब किडनी, हम लोग किडनी तो बोलते हैं कि कई बार सुनते हैं कि किडनी उसका फेल हो गया या किडनी खराब हो गया, है ना। तो ये आखिर ऐसे अचानक से तो किडनी खराब किसी का नहीं हो जाता होगा, है ना। किडनी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत चीजों का सेवन किया रहता है या कुछ गलत एक्टिविटी करता है ना। तब जाके मतलब किडनी खराब होने वाले जो चीजें हैं वो होती है ना। तो जैसे कि अब किडनी, अगर आपको किडनी को बचाना है तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि मैं बात करूंगा। जैसे कि मांस और डेयरी उत्पाद, अगर हम लोग मांस और डेयरी उत्पाद का अगर अधिक मात्रा में अगर सेवन कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे किडनी पर उसको छानने के लिए, है ना, उसमें जो चीजें होती हैं उसको छानने के लिए उसको बहुत भार सहना पड़ता है। हम लोग जो हाई प्रोटीन, जैसे कि हाई प्रोटीन मतलब चिकन मटन जैसी चीजें या डेयरी उत्पाद में पनीर या और अन्य चीजें हैं, उसका कम मात्रा में सेवन करने से तो उतना नुकसान नहीं होगा। पर अगर हम अधिक मात्रा में अगर उसका सेवन करते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग अधिक मात्रा में चिकन खाते हैं, अधिक मात्रा में मीट्स खाते हैं या अधिक मात्रा में डेली डेली पनीर या हाई प्रोटीन वाले डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो वो आपके किडनी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हमको अधिक मात्रा में इन सब चीजों को, है ना, जिसमें हाई प्रोटीन होता है ना। हाई प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं लेना है। आपके शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता उतनी ही है। आपके शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन आपको चाहिए। जैसे कि आपका वजन अगर मान लो 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अब प्रोटीन चाहिए तो हम लोग गलत सोर्स से प्रोटीन लेते रहे, है ना। हमको ये अवेयर होना पड़ेगा कि हमको चिकन और मीट्स और ये डेयरी प्रोडक्ट्स का उतना अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है जितने में हमारा किडनी डैमेज हो जाए, है ना। उसको किडनी को बचाने के लिए हमको बहुत सीमित मात्रा में या संतुलित मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए। उसके बाद में है दूसरी चीज है, जैसे हमारे सर बताते हैं हमेशा पानी के बारे में, है ना। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, है ना, तो पर भी आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है या किडनी में दिक्कत आ सकती है। तो हमारे सिस्टम के अनुसार जैसे आपको पानी जैसे बताया जा रहा है, मान लीजिए आपका जैसे वजन के अकॉर्डिंग आपको जितना पानी बताया जा रहा है, अगर उस पानी का नियम का पालन आप करते हैं तो आप बिल्कुल किडनी वाली जो डिसीज है, होने वाली जो डिसीज से बच सकते हैं। दूसरा चीज है किडनी खराब होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपका शुगर और बीपी का लेवल सही नहीं होना, है ना। अगर किसी पर्सन को शुगर या बीपी की परेशानी है तो उसको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारे के शुगर और बीपी की वजह से मिनरल्स का अनबैलेंस हो जाता है अर्थात इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं, है ना। जिसकी वजह से हमारे किडनी को बहुत प्रेशर पड़ता है ना। या हम उस डिसीज में जो बीमारियों में जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं वो भी हमारे किडनी को छानने के लिए बहुत दिक्कत है या भार होती है जिसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर
इसके लिए कर सकते हैं कि आप एक स्वस्थ दिनचर्या का अगर पालन करें, है ना, ये शुगर और बीपी जैसी समस्याओं से बचे रहें, तो पर भी आप अपने किडनी को बचा सकते हैं। उसके बाद में है अधिक मात्रा में पेन किलर का सेवन बिल्कुल ना करें। ना, पेन किलर का सेवन बिल्कुल क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग आजकल हम घर घर में पैरासीटामोल की दवाइयाँ होती है ना, डाइक्लोफेनिक की दवाइयाँ लोग ऐसी अनजाने में ही नॉर्मली यूज कर लेते हैं। सिर दर्द कर लिया तो दवाई खा लिए, डाइक्लो का दवाई या पीसीएम खा लिए, है ना, पैरासीटामोल का दवाई अपने घर में रखे हैं। वो जैसे ही उसको सिर दर्द हुआ या थोड़ा सा कमर में दर्द हुआ तो क्या करेगा आदमी? मेडिसिन खाना चालू कर देता है। तो बिल्कुल हमको इस मेडिसिन से बिल्कुल बच के रहना है ना। हमको पेन किलर जैसी चीजों को बिल्कुल अपने से दूर रखना है ना। अगर किसी को दर्द हो रहा है, तो सर ने एक बार बता रखा है कि अगर आपको कोई दर्द हो रहा है तो आप जितना सह सके उतना गर्म पानी पी लीजिए। ये आपके शरीर के लिए नुकसान नहीं करेगा। पर आप इस पेन किलर जैसे मेडिसिन की ओर बिल्कुल ना जाएं, जिससे आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं, है ना। और अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको लग रही है कि मेरे किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है ना, जैसे आपको बार बार पेट के ऊपर दर्द हो रहा है, तो आप एक बार अपना क्रिएटिनिन जांच जरूर करा लें, है ना। अब क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिन ये होता है कि हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड में जो क्रिएटिन होता है वह हमारे यूरिन में जाने का काम करता है, और यूरिन के थ्रू बाहर होने का काम करता है ना, क्रिएटिनिन जो होता है ब्लड में। तो वो क्रिएटिनिन जब ब्लड में ही रह जाता है तो वो उसकी मात्रा दिखाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि विषाक्त पदार्थें ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो रही है और किडनी अच्छे से छान नहीं पा रही है, या किडनी का होल बड़ा हो गया है। तो ये वाला जांच आप करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन जांच, अगर आपको दिक्कत लग रही है किडनी में तो। ठीक है। उसके बाद में आपको खाने में क्या करना है? आपको नियमित रूप से एक हेल्दी भोजन लेते रहना है, और हेल्दी तरीके से पानी पीते रहना है। दूसरा, कम सोडियम और कम फास्फोरस वाले पदार्थों का सेवन आपको करना है। आपको ऐसी चीज, ऐसे खानों को पहचानना होगा, खाने को पहचानना होगा। दूसरा, उसके बाद में है प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड जैसे जो आइटम है ना, जो बार बार तली भुनी वाली चीजें होती हैं, जो हाईली कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होती हैं, ऐसी चीजों से बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। और थोड़ा सा भी कुछ भी लगे तो कोई भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन तुरंत आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो। उसके बाद में है आप आ, पर्याप्त मात्रा में अगर योग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम मिथिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि रोज सुबह वो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिनचर्या की ओर ले जाते हैं और हमको योग कराते हैं, है ना। तो आप अगर प्रतिदिन अच्छे से अगर योग कर रहे हैं, है ना, आपको 40 मिनट समय दे रहे हैं, है ना, किडनी के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी, आप एक स्वस्थ जीवन की ओर जा सकते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज को भी अपने जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अधिकतर सुनते हैं कि किडनी की बीमारियों में किडनी स्टोन के भी बारे में जानते हैं, है ना। तो आज समय नहीं है, पर किडनी स्टोन के बारे में मैं बताता, है ना। तो किडनी स्टोन के बारे में अगली, अगर अगर आप समय मिलेगा तो मैं अगले क्लास में आपको किडनी स्टोन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बाकी हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं, तो वो इस चीज का पालन जरूर करें कि हमको किडनी को स्वस्थ रखने वाली चीजों का पालन करना है, और किडनी को खराब करने वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहना है ना। जैसे कि और खासकर जैसे शराब सेवन या तम्बाकू वम्बाकू, ये तो हमारे क्लब में कोई करता भी नहीं होगा, है ना। लेकिन हमको लोगों को भी जागरूक करना है और ऐसे चीजों से दूर रखना है, और स्वस्थ दिनचर्या की ओर लेके जाना है ना। जो हमारा इस क्लब का, वर्चुअल क्लब का भी उद्देश्य है कि लोग लोग जीवन शैली को अपना स्वस्थ रखें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए, जिससे उनके सारे ऑर्गन्स, जितने भी किडनी है, लीवर है,